the name to your situation. अपनी परिस्थितियों में उस यीशु के नाम There is one word coming for me in my heart. एक बात मेरे दिल में आ रही है। If you need a job अगर आपको नौकरी चाहिए and you have a problem in your jobs, और अगर आपकी समस्या है आपकी no, नौकरी it is a very specific. ये बहुत खास है, ध्यान दीजिए। Speak to your job situation the name of Jesus. अपनी इस नौकरी की परिस्थितियों को यीशु के नाम से This is a very specific word for somebody. ये किसी के लिए खास वचन दिया गया है। Speak to your job situation. अपनी नौकरी में जो परिस्थिति है उससे कहें, Speak that name. उस यीशु के नाम को कहें, Speak that name. उस नाम को कहें। You may be here, आप हो सकता है यहाँ पर हैं or maybe you're online. और हो सकता है आप ऑनलाइन हो। Speak to your job situation. नौकरी में जो परिस्थिति है It's a उसको very कहें। strong word coming in my heart. मेरे हृदय में बहुत ही तीव्रता से आ रहा है ये वचन, And that name और वो नाम will handle your job situation. और वो आपकी जो नौकरी में परिस्थिति है उसको संभाल लेगा। Speak that name. उस नाम को कहें। Amen. आमीन। That's a witness in my heart, very strong. और ये मेरे हृदय में बहुत ही एक गवाही है जो बहुत तीव्रता से आ रही है। Amen. Is there anybody who's facing a job situation? क्या यहाँ पे कोई है जिस नौकरी में कोई समस्या का सामना कर Your रहा job है? situation. या आपकी नौकरी में परिस्थिति कुछ खराब हो? Is anybody online? क्या ऑनलाइन अगर हो सकता है कोई? Anybody else job situation? Just speak your name. Speak the name of Jesus. कोई भी जो है जिसकी नौकरी में कोई समस्या है, ये परिस्थिति खराब है, It is. यीशु के नाम को It is बोले going to change. और वो बदल जाएगी। That's going to change. और परिस्थिति बदल जाएगी। Amen. आमीन। Amen. आमीन। हालेलुया। It's going to change. वो बदल जाएगी। Talk to that situation. उस परिस्थिति से कहें The name of Jesus. यीशु के नाम को। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। And God is good. क्या परमेश्वर भला नहीं है? Amen. आमीन। He's very good. वो बहुत भला है। Hallelujah. हालेलुया। The message I want to talk to you today, और जो संदेश जो आज मैं देना चाहता and हूँ, I believe this is the Lord putting in my heart, और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर मेरे हृदय में ये डाला है, concerning healing. वो है चंगाई के विषय में The reason why people get sick, कि क्या कारण है कि जो लोग हैं बीमार हो जाते हैं or the sickness comes back to you, या वो रोग या बीमारी वापस उन पर आ जाती है, and there are many reasons for that. और उसके कई कारण हो सकते हैं And here are some reason I'm going to talk today, और कुछ कारण हैं जिनके बारे में आज बात करूंगा because we need to talk. और क्योंकि हमें इस विषय में बात करनी If there is a problem, अगर कोई समस्या है तो हम इस विषय में we बात need to करेंगे। deal with it, हमें right? इसके साथ बर्ताव करना होगा Because it is God's will for us to be healed. क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम चंगे रहें, And when it is God's will for us to be healed and stay healthy, और जब परमेश्वर की इच्छा है कि हम चंगे रहें तो हम बिल्कुल तंदुरुस्त रहें and be healthy, और तंदुरुस्त रहें, then why the sickness comes back or people fall sick? तो फिर क्यों बीमारी वापस आ जाती है, फिर क्यों दोबारा से जो लोग हैं वो रोगी हो जाते हैं, Or people stay sick? और या फिर लोग क्यों बीमार ही रहते And हैं। a lot of time the natural thought, और अक्सर जो एक स्वाभाविक जो एक विचार है वो ऐसा है oh, maybe it is God's will for me not to be healed. कि वो ऐसा सोच सकते हैं कि शायद ये परमेश्वर की इच्छा है कि मैं किसी बीमारी Because the में background we come from, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से हम आते हैं or the nation we come और from, जिस राष्ट्र से हम आते or a हैं society we come और from, जिस समाज से हम आते हैं, we just think everything it is God's will. वहाँ पे हम अक्सर ऐसे सोचते हैं, वहाँ पे सोचा जाता है कि शायद जो कुछ भी हो रहा है परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है, Bad or evil, or bad or good. चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जो कुछ हो रहा है शायद परमेश्वर की But इच्छा let's से। talk about the healing part of God. लेकिन आइए परमेश्वर की चंगाई के बारे में बात करें। Healing, will of God concerning healing. परमेश्वर की इच्छा चंगाई के विषय में Jesus said, यीशु ने कहा, He's a good God, right? आप जानते हैं परमेश्वर भला है। He said, your heavenly Father is a good Father. उसने कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भला है। If you being an earthly father, उसने कहा अगर तुम पृथ्वी के पिता होने के नाते give a good things to your children, आप अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो, then why not your heavenly Father will give a good things to you? उसने कहा क्यों ना तुम्हारा स्वर्गीय पिता वो सब भली बातों को तुम्हें देगा। So let me ask you a question with this. तो मुझे एक सवाल पूछो, Is healing a good thing or a bad thing? क्या चंगाई एक अच्छी चीज है या बुरी चीज है? Huh? Good thing. That's why we spend a lot of money to get healed. अच्छी चीज है, इसलिए बहुत सारे पैसा उसमें खर्च करते खर्च हैं, करते हैं कि हम चंगे हो जाएं। right?
Amen. You will not be spending lakhs of rupees to get a bad thing. आप लाखों रुपए खर्च नहीं करेंगे कि आपके ऊपर बुरी चीजें आए. Right? Healing is a good thing. जो चंगाई है वो भली बात है. And is it God's will? और ये परमेश्वर की इच्छा है. Is it God's will? क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? Let's look at the word. आइए हम वचन को देखें. Only way you can know God's will, आप सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं the only way, एक ही तरीके से, and that is from the Bible. और वो है बाइबल के द्वारा. This is God's will. ये परमेश्वर की इच्छा है. Amen. 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 This is God's will. ये परमेश्वर की इच्छा है. No prophecies, कोई भविष्यवाणी नहीं, no vision, कोई दर्शन नहीं, which is not line up with the word of God, जो कि वचन के अनुसार ना हो, not from God. वो परमेश्वर की ओर से नहीं है. Doesn't matter who's prophesying. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन भविष्यवाणी कर रहा है. Doesn't matter who saw the vision. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसने दर्शन देखा. लेकिन अगर वचन के मुताबिक नहीं है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है. Did you get it? क्या आप समझ गए? So where you find God's will? तो परमेश्वर की इच्छा को आप कहाँ पाते हैं? In God's word. परमेश्वर के वचन में. God's word is God's will. परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है. Amen. Matthew chapter 8, please. मत्ती 8वां अध्याय Verse 2. और दूसरी आयत से देखें. Okay, I'll need to go to this one. It says, and behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing. और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु यदि तू चाहे. यदि तू इच्छुक है. यदि तू इच्छुक है. Who came? कौन? Huh? The leper. कौन आया? And the Luke says his leprosy was advanced और leprosy. लूका में ऐसा लिखा है कि उसकी जो कोढ़ीपन की जो अवस्था थी वो बहुत It's ज्यादा kind of in the last stages of a लगभग leprosy. आखिरी मुकाम में थी. Last And stage. because his skin was already getting worse क्योंकि इसकी and जो- tearing up. क्योंकि जो शरीर की चमड़ी था जो मांस था बिल्कुल लगभग उतर रहा था. And he said, if you are willing, और उसने कहा अगर तू इच्छुक है you can make me clean. तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है. And Jesus said, और यीशु ने कहा I'm not willing today. Willing today. कि आज मैं इच्छुक नहीं हूँ. That's what your Bible says, right? क्या आपकी बाइबल में ऐसा लिखा है? Read your Bible. अपनी बाइबल पढ़ें. What your Bible says. आपकी बाइबल में क्या लिखा है? What Jesus said. यीशु ने क्या कहा? I am willing. उसने कहा मैं इच्छुक हूँ. I am willing. मैं चाहता हूँ. I am willing. मैं इच्छुक हूँ. And Jesus also said this. और यीशु ने ये भी कहा I don't do my own will, कि मैं अपनी इच्छा नहीं पूरी करता, but I do the will of my Father लेकिन मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करता who हूँ, sent me. जिसने मुझे It भेजा. means इसका मतलब it है is God's will for us to be healed. कि इस परमेश्वर की इच्छा है कि हम चंगे रहें. It is not God's will just for that leper to be healed. और परमेश्वर की इच्छा केवल उस कोढ़ी के लिए नहीं थी कि चंगा हो जाए. Oh, for him God's will was to be healed, but not for me, brother. कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि परमेश्वर की इच्छा केवल उस कोढ़ी के लिए थी कि वो चंगा हो जाए, लेकिन मेरे लिए नहीं है. No. नहीं. If you read the Gospels, अगर आप सुसमाचार की पत्री whoever पढ़ेंगे, came to Jesus जो कोई भी यीशु के पास आया for a healing, चंगाई के लिए, he didn't say to them, I'm not willing today. उसने उन्हें ऐसा नहीं कहा कि आज मैं इच्छुक नहीं हूँ. It is not God's will for you to be healed. उसने ऐसा नहीं कहा कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि तुम चंगे हो जाओ. Whoever came, जो भी उसके पास आया he did heal them. उसने उससे चंगा किया. And he said, I came to do the will of the Father. और उसने कहा कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करने आया हूँ. Amen. Amen. But we can talk a lot about the will of God concerning healing, और हम बहुत सारी बात कर सकते हैं परमेश्वर की इच्छा जो चंगाई के विषय में है. but most of you know it. आप बहुत अक्सर ज्यादातर लोग जानते It हैं is God's will for you and me to be healed. कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप और मैं चंगे हो जाएं. But now the question is, लेकिन सवाल ये है then why we are not healed or why people fall sick? और कि हम चंगे क्यों नहीं हैं या लोग क्यों बीमार हो जाते हैं. There are reasons for that. कुछ कारण है उसके. Sometimes कई दफा it's a lack of faith. वो है विश्वास की कमी होना. Lack of faith can keep you sick. विश्वास की कमी आपको बीमार बनाए रखती है. To build your faith for a healing, तो
चंगाई में विश्वास की जो जरूरत है उसके लिए and that's the word of God. वो है परमेश्वर का वचन. You need to seek the word scriptures on healing for yourself to build your faith to get healed. आपको अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए जो कि चंगाई के विषय में है उन वचनों को पढ़ना होगा जिस वचन. Let's go to next chapter in Matthew chapter 9. आइए अगले अध्याय में चलते हैं. मत्ती उसका 9वां अध्याय. How the lack of faith can be a problem. कि कैसे विश्वास की जो कमी है वो एक समस्या हो सकती है. And we can know from here. और हम यहाँ से देख पाएंगे उसको. Luke chapter 9. No, sorry, Matthew chapter 9 मत्ती 9वां अध्याय and verse 27. और उसकी 27 आयत. Are you okay to listen about healing? क्या आप ठीक हैं चंगाई के विषय के बारे में सुनने के लिए? Huh? क्या ठीक है? Okay. Verse 27. 27. When Jesus departed from there, two blind men followed him, crying out, saying, Son of David, have mercy on us. जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर. And when he had come into the house, the blind men came to him. Men came to him. और जब वह घर में पहुंचे तो वे अंधे उसके पास आए. And Jesus said to them, और यीशु ने उनसे कहा, Do you, no, he had a question here. Do you believe that I am able to do this or I can heal you? और यीशु ने उनसे कहा, अब सवाल यहाँ पर ये है, वो उनसे पूछता है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? Do you believe क्या विश्वास करते हैं that I can heal you? कि मैं तुम्हें चंगा कर It सकता हूँ? means इसका the lack of a believing or a faith इसका मतलब है विश्वास या उस पर भरोसा करने की कमी के कारण people can be stay sick. जो लोग हैं वो अपनी बीमारी में बने रह सकते हैं. He particularly asked a question. वो वहां पर अपने सामने सवाल रख रहा है, Do you believe क्या तुम विश्वास करते हो that I can heal you? कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ? So their healing was dependent on their answer. Yes. जो चंगाई थी उनके इस उत्तर पर निर्भर थी. उनके उत्तर पर निर्भर थी. उनके उत्तर पर निर्भर. The healing was dependent on their answer, not on Jesus here. अब यहाँ पर जो चंगाई थी उन लोगों के उत्तर पर निर्भर थी, ना कि यीशु के ऊपर. Right? सही है. He was able to heal. वो चंगा करने में सक्षम He था. had a power to heal. उसके पास सामर्थ्य चंगाई थी. If you go to Mark chapter 6 for a minute with me, अगर and आप it will help us more. The lack of faith can keep people sick. अगर आप मेरे साथ कुछ क्षण के लिए मरकुस उसका 6ठे अध्याय में चलें तो आप समझेंगे कि क्या कारण है जो कि लोग चंगाई को नहीं प्राप्त करते, उनके अंदर विश्वास की कमी है. Go to Mark chapter 6 for a minute. लूका माफ कीजिएगा मरकुस उसका 6ठा अध्याय. You remember Jesus said to them, Do you believe that I can do this? आप याद रखें कि यीशु ने कहा कि क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ? It means if you don't, इसका मतलब अगर आप नहीं विश्वास करते then I can't. तो फिर मैं चंगा नहीं कर सकता. But if you do, लेकिन अगर तुम विश्वास करते हो then it will be according to your faith. तो फिर तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो जाएगा. Amen? आमेन. Okay. Mark chapter 6. मरकुस 6ठा अध्याय. Did you find it? क्या आपको मिल गया? And verse 4. Let's read from verse 4. आइए हम चौथी आयत से पढ़ें. But Jesus said to them, A prophet is not without honor except in his own country, among his own relatives, and in his own house. यीशु ने उनसे कहा कि भविष्यवक्ता अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता. Look at verse 5. 5वीं आयत को देखें. Now he could do no mighty work there, except that he laid his hands on a few sick people and healed them. वहाँ कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया. And there is another thing in the original language it says, और एक जो in a footnote of the Bible, और फुटनोट बाइबल में उसका एक और अर्थ है जो दिया he गया है. heals people with the minor elements like छोटी मोटी बीमारियों के लिए. उसने बस वहाँ पे कुछ छोटी मोटी बीमारी को ही चंगा किया. Reason. कारण Verse 6. छठी Verse 6 is answer. 6वीं आयत है जो No, Jesus is present.
यीशु वहां मौजूद He है, can heal, he could heal anybody. वो किसी को भी चंगा कर सकता There है। is no question about his healing power. उसकी चंगाई की सामर्थ पे कोई सवाल There's नहीं no है, question about the anointing upon him. कोई भी उसके सवाल नहीं कि वो अभिषिक्त है या नहीं। But the lack of faith लेकिन विश्वास की कमी does stop the healing power of God to flow to our body. वो परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ को हमारे जीवन में रोक देती है। And verse 6, और छठाई, it says, and he marveled because of their unbelief. और उससे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। You see? लिखा आपने? It did not say it was not God's will for them to be healed. वहां ऐसा नहीं लिखा कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि वो चंगे हो जाएं। It says because of their unbelief. वहां लिखा है उनके अविश्वास के कारण। If you read the account of a woman with the issue of blood, अगर आप उस स्त्री के बारे में, जिस स्त्री को लहू बहता था, अगर उसके बारे में पढ़ें तो he said to that woman, उसने उस स्त्री से ऐसे कहा था daughter, कि पुत्री, your faith has made you well. कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा He किया। did not say उसने ऐसा नहीं कहा the anointing upon me to heal कि you. मेरे ऊपर जो अभिषेक है उसके कारण तू चंगी हो गई। And Matthew chapter 9, which we just read before, और मत्ती 9 जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, he said to those blind people, उसने उन जो अंधे व्यक्तियों को कहा he said, be according to your faith. कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो जाए। You understand? क्या आप समझते हैं? So, lack of faith can be one reason for people not to walk in a good health. और विश्वास की कमी एक कारण हो सकता है कि लोग अपनी चंगाई में नहीं चल पाते। It's not the only reason, और ये केवल यही एक कारण नहीं है, but it can be one reason. लेकिन ये एक कारण हो सकता है। But there are other reasons. और लेकिन इसके अलावा और भी कई कारण हैं। Sometimes कई दफा it can be a sin problem. Sin problem. कई दफा ये पाप की समस्या भी हो सकती है। And sometimes your sicknesses are very much related because of the sin in in my life. कई दफा कुछ ऐसी बीमारियां जो कि पाप की वजह से आपकी और हमारी जिंदगी में हो सकती है। How you can know this? हम इसे कैसे जान सकते Go हैं? to the Bible again. फिर उसके लिए वापस हम But बाइबल में let me जाएंगे। say to you this. लेकिन मुझे ये कहने दीजिए When I talk that, कि जब मैं ऐसा कहूं you should not become negative. तो आप इसे नकारात्मक रीति से नहीं In लेंगे। all these reasons, इन सब कारणों में can be still healed. फिर भी हम चंगे हो सकते हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन। God can heal us परमेश्वर हमें चंगा करता है and we can receive our healing. और हम चंगाई प्राप्त But कर I'm just सकते हैं। telling the reason, sometime into, if this light is not working, देखिए मैं कुछ कारण दे रहा हूँ। मान लीजिए अगर ये जो लाइट है, बल्ब काम we नहीं have कर a रहा power available, है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी तो है, we have all the switch and wires are in, स्विच all- भी है, वायर भी already है, connected. और सब एक दूसरे से जुड़ी भी हुई हैं। If it is not working, लेकिन अगर ये बल्ब अगर ये काम नहीं कर रहा है तो then will you check it or just throw it away or say, maybe there is no electricity? तो क्या आप इसको उठा के फेंक देंगे और कहेंगे कि कोई इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, Or you try to do something? या फिर आप इसके लिए कुछ करेंगे, Or you try to find an error or a fault? या आप ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या गलत हो चुका है, या क्या कमी है? क्या कमी है। How many of you will try to find? आप में से कितने लोग हैं जो कोशिश करेंगे ढूंढने की कि हाँ? आखिर में समस्या क्या है, Or you just said, oh, maybe there's no electricity. और या फिर आप आराम से बैठ जाएंगे शायद बिजली नहीं है। And that's a lot of Christian does. और ऐसा ही बहुत सारे मसीही Instead करते of हैं। finding what is the problem for a healing, बजाय ये जानने की क्या समस्या है चंगाई प्राप्त करने के लिए, they settled down. They said, maybe it is not God's will वो for me. लेकिन वो आराम से बैठ जाते, कहते हैं शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं है चंगाई। Or they have settled in their mind, maybe I have this problem. और उन्होंने अपने मन में No. ठान लिया है कि शायद ये समस्या Go to the Word, talk to the Lord, नहीं, पर वचन में जाएं, प्रभु से बात करें and He will heal you. और वो आपको चंगा करेगा। He's interested to heal you. वो इच्छुक है If चंगा you, करने being a की। natural father, can give a good things to you, अगर संसारी पिता होने के to नाते your अपना children, उत्तम देते हैं अपने बच्चों को, why not your heavenly Father will give a good things to तो His स्वर्गीय children? पिता आपको उन सब भली बातों को क्यों नहीं देगा? Amen। Healing is a good thing. वो अच्छा है परमेश्वर। Healing is a good thing. और चंगाई जो है भली है। Amen. Amen। That's our bread. और ये हमारी रोटी है। Amen. Amen। Hallelujah. Okay, the sin problem. और जो Sometimes it can be a sin problem, कुछ लोगों के साथ पाप की समस्या हो सकती है। and that's in
John chapter 5. और ये है यूहन्ना उसका I 5वां। really love this. I never saw this before, but I just saw this last week something. और ये मुझे पसंद है, मैंने इसको पहले इतना ध्यान से नहीं देखा है, लेकिन अभी पिछले हफ्तों में मैंने इसको देखा I was ध्यान से। studying and God just helped me to see a few things here. जब मैं अध्ययन कर रहा था, परमेश्वर ने मेरी मदद करी कि मैं कुछ बातों को देख सका। Chapter 5, John. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। Let's read from verse 2. आइए दूसरी वचन से पढ़ें। Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool which is called in Hebrew Bethesda, having the 5 porches. यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। And in these lays a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। For an angel went down a certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever steps in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। This is little side note here. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक खास बात है, साइड नोट। In this time, इन दिनों में, even Old Testament, they were under Old Testament. ये पुराने नियम में थे ये लोग, God still wanted people to be healed. परमेश्वर फिर भी चाहता था लोगों को चंगा But करना। his healing power was limited लेकिन उसकी जो चंगाई की जो सामर्थ्य थी बहुत ही सीमित थी, because Jesus was not died, क्योंकि यीशु भी मरा नहीं था buried, or resurrected. और वो मारा गया, गाड़ा गया या पुनः दोबारा जीवित नहीं You हुआ। understand that? क्या आप समझते हैं बात? So God still wanted people to be healed. लेकिन फिर भी लोग उस समय में भी लोग को चाहता था कि वो चंगे हो जाएं। Amen. It Amen. was his will. वो उसकी इच्छा थी। So no, not today. The angel doesn't come to stir up any water So today. आज जो स्वर्गदूत वो पानी आके नहीं लाएगा। So don't carry the water bottles for your healings. तो आप इसलिए पानी की बोतलें इकट्ठा ना करें चंगाई के लिए। Amen. Amen. Lot of churches, water. बहुत सारी कलीसियां जो पानी के ऊपर से करते हैं। I'm not going there. मैं उधर नहीं जाना चाहता। But here, look at this. लेकिन यहाँ देखिए, Verse 5. 5वीं आयत। Now a certain man was there who had an infirmity for 38 years. वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमारी में पड़ा था। When Jesus saw him lying there, यीशु ने उसे वहाँ पड़ा हुआ देख जब यीशु ने उसे देखा, जब यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, he knew that he had already been in that condition a long time. ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। I was thinking about it. मैं इसके बारे में सोच रहा था। Maybe nobody paid attention to this guy. हो सकता है कि शायद किसी भी व्यक्ति ने उस व्यक्ति की तरफ ध्यान ना दिया हो, But Jesus saw this man, लेकिन यीशु ने उस व्यक्ति को and he देखा। may ask few people from there, और हो सकता है उसने दूसरे लोगों से पूछा हो how long he has been here. कि ये कितनी देर से यहाँ पर है। They said for a long time. उन्होंने कहा बहुत देर से। This is what our Jesus is. और ये हमारा यीशु ऐसा है Whomever nobody asks, कि जिसको कोई भी नहीं पूछता he comes to them. वो उसके पास आता है, उसे पूछता Who has no one to help, है। जिसके पास कोई भी मददगार नहीं है he comes to help. वो मदद करने के लिए आता है। This guy did not know Jesus. ये व्यक्ति यीशु को नहीं He जानता, did not know who he is. वो नहीं जानता था ये कौन है। But you know, Jesus was looking for someone who can help. और लेकिन देखते हैं यीशु ढूंढ रहा था कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी वो मदद कर सके। It means everybody had somebody to help. इसका मतलब सबके पास कोई है मदद के लिए, But he didn't. लेकिन उसके पास, उस व्यक्ति के पास नहीं था। Because Jesus asked him, क्योंकि यीशु ने उससे कहा, then Jesus asked him, do you want to be made well? क्योंकि यीशु ने उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? Your will is important for healing. आपकी इच्छा चंगाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण He है। didn't just go to him and say, be healed. उसने सिर्फ जाके ऐसे नहीं कहा जा चंगे हो जाओ। No, he asked, do you want to be made नहीं, well? उसने कहा क्या तू चंगा होना चाहता Our है? will is important. हमारी इच्छा महत्वपूर्ण है। Do you want to be made well? क्या आप पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं? The sick man answered him, और उस बीमार व्यक्ति ने कहा, Sir,
हे श्रीमान, I have no man to put me into the pool when the water stirred up. कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि I have no one. कि मेरे पास कोई भी मनुष्य नहीं I है, have no help. कोई भी मेरी मदद कर। Maybe you don't have any help तो हो सकता है आज आपके पास भी कोई मदद for your situation. आपकी परिस्थिति के लिए, In whatever situation you are in, चाहे कोई भी परिस्थिति में आप क्यों ना maybe हो, you have no person to help you. जब आपके पास कोई भी व्यक्ति नहीं है मदद के लिए, But the one person लेकिन एक व्यक्ति whose name is Jesus Christ, जिसका नाम है यीशु मसीह, he's standing by you. वो आपके साथ He's खड़ा है, looking at वो you. आपकी ओर देख रहा है And he wants to ask, he's asking you, और वो आपसे पूछ रहा है do you want to get out of this कि problem? क्या आप इस समस्या से बाहर आना चाहते हैं? आमीन। Do you want to? क्या आप चाहते हैं? I'm here for you. मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए। I was so blessed reading this portion मैं इस भाग को पढ़कर बहुत ही आशीषित हुआ, because I never saw this before. और मैंने इससे पहले ऐसा नहीं पढ़ा था। He reached out to this only person who had no help. वो केवल एक ही व्यक्ति के लिए भी पहुंच करता है जिसके पास कोई मदद नहीं थी। He said, do you want to be made well? उसने कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? He said, sir, you see, this man did not know Jesus at all. और देखिए ये व्यक्ति बिल्कुल भी यीशु के बारे में कुछ नहीं जानता था। If Jesus is concerned about an unknown person who does not know Jesus, अगर यीशु उन लोगों के लिए भी चिंता करता है जो उसे नहीं जानते, why not for you? तो वो आपके लिए चिंता क्यों नहीं करेगा? You know him. आप उसे जानते हैं, You are his child. आप उसके पुत्र पुत्री हैं। If he is concerned about that certain person, why not is he concerned about you and me? अगर वो उस व्यक्ति के बारे में चिंतित है तो वो मेरे लिए और आपके लिए क्यों ना होगा? He is. वो है हमारी He परवाह is करता है। concerned about you. वो हमारी परवाह करता है। He is concerned about me. वो मेरी परवाह करता है। He's concerned about all of us. वो हम सबकी परवाह करता है। He said, sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. But while I'm coming, another steps down before me. उसने कहा, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। And he was paralyzed for 38 years. और वो 38 वर्षों से अधरंग, No one was there to help him. और कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं था। But the King of Kings arrives. लेकिन राजाओं का राजा वहाँ पहुँचता है। The Lord of Lords प्रभुओं comes. का प्रभु वहाँ पहुँचता है। The greatest healer जो comes. सबसे बड़ा चंगाई The देने वाला, compassionate one जो comes. दया करुणा से भरा है, The love comes. वो प्रभु प्रेम आता है। And he said, do you want to be made well? वो पूछता है, क्या तुम चंगा होना चाहते Hallelujah. हो? हालेलुया। And Jesus said to him, और यीशु ने उससे and कहा, this man had no faith. और इस व्यक्ति के पास कोई विश्वास नहीं था। No faith in Jesus for healing. उसके पास कोई भी उसके पास यीशु पर विश्वास It नहीं was था कि वो an चंगा करेगा। initiative from God. ये परमेश्वर की ओर से पहल थी। Sometime कई दफा when people don't know God, कि जब लोग परमेश्वर को नहीं जानते God हैं, takes an initiative तो to heal them. परमेश्वर पहल करता है। आमीन। ओह हालेलुया। He does. वो ऐसा He करता है। cares for everybody. वो सबकी परवाह करता है, The greatest sinner चाहे वो बड़ा से बड़ा पापी and the greatest saint. और जो बड़ा से बड़ा जो संत है उसकी, He cares for everybody. उस सबकी परवाह। He said, rise, take up your bed and walk. और उसने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। And immediately और उसी वक्त the man was made well वो मनुष्य चंगा हो गया and took up his bed and walked. और अपनी खाट उठाकर चलते फिरने लगे। And when he was healed और जब वो चंगा हो गया and carrying his bed, और अपने खाट को उठाकर, then people started talking to him. तब लोग उससे बात करने लगे। He said, who told you to carry your bed on the Sabbath day? और फिर लोग उससे कहने लगे, किसने कहा कि तू सबत के दिन अपनी खाट They उठा? were not concerned about his healing. वो उसकी चंगाई के विषय में बिल्कुल They were परवाह नहीं concerned about that he broke the law on the day of Sabbath. थी। लेकिन उनको इस Come विषय on. में, लोगों को इस विषय में चिंता थी कि उसने सबत के दिन जो है कानून को People तोड़ा। are people. People are people. जो लोग हैं वो लोग ही हैं, They just walk by laws. वो कानून के हिसाब से चलते हैं, But God does not. व्यवस्था के हिसाब से चलते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं।
God just wants to people to be well and healed. परमेश्वर चाहता है कि लोग सेहतमंद रहें, चंगे रहें। Amen। And he said to them, और उसने उनसे कहा I don't know. कि मैं नहीं जानता। The person who healed me, जिसने मुझे चंगा किया, he told me, उसने मुझसे कहा take up your bed and go. कि अपनी खाट उठा और चल। Can you imagine? This guy did not know Jesus at all. आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि ये व्यक्ति बिल्कुल यीशु को नहीं जानता था, But Jesus still healed him. लेकिन फिर भी यीशु ने उसे चंगा किया। It is God's will, sir, और ये परमेश्वर की इच्छा है for people to be कि healed. लोग चंगे हो जाएं, You to be healed. आप चंगे हो जाएं, Me to be कि healed. मैं चंगा हो जाऊं, All of us कि to हम be healed. सब चंगे हो जाएं। Amen. Amen। And then after some time, और फिर कुछ समय बाद he met Jesus again. फिर वो यीशु को फिर मिलता है। And verse 14, और please. 14 आयत में ऐसा लिखा है, After Jesus found him in the temple, इन बातों के बाद यीशु को वो मंदिर में मिला, and he said to him, तब उसने उससे कहा see. कि देख, He said, he gave him a warning. उसको अब यहाँ पे एक चेतावनी दी है। What did he say? उसने क्या कहा? See, देख you have been made well. कि तू तो चंगा हो गया है, चंगा कर दिया गया तुझे है. चंगा कर दिया गया है, Sin no more, फिर से पाप मत करना, lest a worse thing come upon you. ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर। But before healing him, लेकिन चंगा करने से पहले Jesus did not talk about his sin. तब यीशु ने उसके पाप के बारे में बात नहीं करी। Goodness of God leads people to repentance. परमेश्वर की जो भलाई है लोगों को पश्चाताप की ओर लेके जाती है। Goodness of God. परमेश्वर की भलाई। And Jesus said, sin no more. यीशु ने कहा फिर से पाप मत He did करना। not say, just don't sin. उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि पाप मत करना, Sin no more. लेकिन उसने कहा फिर से पाप So मत there करना। can be a reason this guy was sick because of his sinful life before. तो इसका मतलब ये कारण हो सकता है कि जो व्यक्ति चंगा होने से पहले पाप में था, And the sin was a reason for his sickness. और वही पाप उसकी बीमारी का कारण था। But God still healed him. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने चंगा किया। Isn't it a good word? क्या ये अच्छा Isn't it a कार्य good नहीं? thing? क्या ये भला कार्य नहीं? He forgives all my iniquities and he heals all my वो मेरे diseases. सभी रोगों को चंगा करता है, आमेन, And forgives all my और sins. मेरे सभी पापों को क्षमा करता है, Amen. आमेन। This guy did not ask for forgiveness. इस व्यक्ति ने क्षमा की प्रार्थना नहीं I की। don't know if he was lying paralyzed. Maybe he was asking, please forgive me, मैं Father. नहीं जानता, शायद जब वो I don't know. जब वो अंधरंग था, हो सकता है वो कहता हो कि मुझे माफ कर, मुझे नहीं मालूम। But encounter with Jesus, लेकिन जब यीशु से मुलाकात होती है, he did not say, sorry, God. उसने ये नहीं कहा परमेश्वर मुझे क्षमा करें। But maybe he was talking to the Lord before. हो सकता है वो He was talking to the Lord before, to God. हो सकता है शायद पहले परमेश्वर से साथ पहले बात करता हो, Amen. आमेन, But God still healed him. लेकिन फिर भी परमेश्वर And thank God Jesus didn't say, you need to confess your sin before. और धन्यवाद कि प्रभु यीशु ने से ये नहीं कहा कि तूने पहले You need to confess your sin कि before. तुझे अपने पहले पापों की Oh, you मांगनी need to होगी। leave this. You need to leave that. और कि तूने तुझे ये छोड़ना होगा, तुझे ये छोड़ना होगा। Goodness of God leads people to repentance. परमेश्वर की जो भलाई है लोगों को पश्चाताप की ओर God लेके did a goodness to this man. जाती है। परमेश्वर ने अपनी भलाई को उस पर प्रकट किया, इस He व्यक्ति healed को। him. उसने उसे चंगा किया And he told him, और उसने उसे कहा sin no more. फिर से पाप मत करना, Amen. आमेन। So it means, तो इसका अर्थ है, he said, sin no more, lest a worse thing come upon you. ठीक है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। So it means, इसका अर्थ है, if you once healed इसका मतलब अगर आप एक बार चंगे हो and जाते you हैं fall back to sin, और फिर दोबारा पाप में चले जाते हैं, the heavier sickness can come upon you. तो इसका मतलब है भारी बीमारी आपके ऊपर आ सकती You है can be worse than before. और वो पहली बीमारी से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। God didn't want him to be sick. परमेश्वर नहीं चाहता था कि बीमार रहे, That's why he told him, इसलिए उसने उससे कहा don't do it. कि दोबारा मत करना, Don't do anymore. और पाप मत करना, Amen. आमेन, Amen. Because he Amen. wanted him to be stay healthy. क्योंकि वो चाहता था कि वो सदा चंगा रहे, सेहत में रहे। If it was God's will for him to stay healthy, और अगर उसके लिए परमेश्वर की इच्छा थी कि वो सदा चंगा रहे, तो then he has the same thing for us, तो उसकी वही इच्छा हम सबके लिए भी है that we should stay healthy. कि हम चंगे रहें, But सेहतमंद रहें। sin can cause a sickness.
sin can लेकिन cause जो a sickness. पाप है वो बीमारी का कारण हो सकता है। It is. और हाँ A ऐसा है, lot of time. अक्सर। Go to Psalm 103. आइए चलें भजन संहिता उसका 103। You know, we don't like a teaching a lot of time. कई दफा हमें शिक्षा पसंद नहीं है। We just want somebody should lay hand on me and heal me, brother. हम चाहते हैं कि कई दफा कोई बस लोग हमारे पर हाथ रखे और हम चंगे हो जाएं। That's why people just run with the water bottles and oil bottles. इसलिए लोग जो है अपनी चंगाई के लिए पानी की बोतल या तेल की बोतल को लेके घूमते रहते हैं, कोई इस पे प्रार्थना करते They हैं। run to that meeting and run to that meeting, run to that person, but they don't go to the Word of God. वो इस सभा में जाएंगे, उस सभा में जाएंगे, उस सभा में जाएंगे, लेकिन वो वचन में नहीं जाते। But if we come here, लेकिन अगर आप वचन में चाहते हैं our healing is here. तो यहाँ पर पहले से ही वचन Amen. है। Amen। Verse 3, तीसरा 103 Psalm का 3, 103, verse 3. भजन संहिता Who 103 forgives all our iniquities and who heals all our diseases. वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। So we can come to Him तो हम उसके पास आ सकते हैं। if we have committed sin. अगर हमने कोई पाप किया है तो Please forgive me, Father, पिता मुझे क्षमा कर and heal me. और मुझे चंगा कर। He will forgive all your sins वो आपके सभी अधर्म को क्षमा करेगा and He will heal all your diseases. और वो आपके सभी रोगों को चंगा करेगा। All. सभी All. सभी। Don't allow the devil शैतान की बातों में ना आए to put a doubts in your mind. कि वो आपके दिमाग Oh, में you शक को made पैदा the करे। mistake. You cannot be healed anymore. तूने तो ऐसा किया है तो वो चंगा नहीं हो सकता। No, He says He will forgive you. लेकिन देखिए परमेश्वर कहता है मैं वो उसने चंगा करता है, मैं क्षमा करता है And He will heal you और also. वो चंगा भी करेगा। He will forgive you वो तुम्हें क्षमा करेगा and He will heal you. और वो तुम्हें चंगा करेगा। When? कब? When you come to Him. जब आप उसके पास जाएंगे, When you ask Him, जब आप उससे कहेंगे God, please forgive me परमेश्वर मुझे क्षमा करें and heal me. और मुझे चंगा करें। In one prayer, two things can happen. और एक प्रार्थना में दो चीजें हो सकती हैं। Hallelujah. आमीन। Once you confess, एक बार जब आपने अंगीकार कर लिया, He will forgive you immediately. वो उसी समय आपको क्षमा And करें। this applies to the believers. और ये जो है विश्वासियों के लिए है This applies for believers. और ये विश्वासियों के लिए पर लागू- लागू होता है। Yes, not for non-believers. ये अन्य जातियों के लिए नहीं, Because लेकिन they don't know what sin is, what is sin. उनको नहीं मालूम है कि पाप क्या है, लेकिन ये विश्वासियों पर लागू होता है ये वचन We know it और हम जानते हैं because we are enlightened. क्योंकि हम ज्योतिर्मय हो चुके हैं। They don't. वो उन पे नहीं, They are in the darkness. वो अभी भी अंधकार में है, They are sinners. वो पापी हैं And from the sinner, और जिस पापी होने के कारण you can only expect to commit sin. तो पापी जो है वो केवल उससे उपेक्षा यही की जाती है कि वो पाप करेंगे, Right? ठीक है। But for you and me लेकिन आप और मैं are righteous. हम धर्मी हैं। Amen. आमीन। We are the children of light. हम ज्योति की संतान हैं। So God expects from us to be light. तो परमेश्वर हमसे उपेक्षा करता है कि हम ज्योति You, चलें। you know, even the world, आप जानते हैं संसार they expect us to walk in light. वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम ज्योति में चलें। They say, you're a Christian, brother. You should be better. वो कहते हैं देखो तुम तो मसीह हो, तुम्हें बिल्कुल सही चलना Right? चाहिए। They say that. वो ऐसा कहते हैं, They know it. वो जानते हैं That you're a children of light. कि आप ज्योति के पुत्र संतान हैं। So if the world expects from us to walk in light, और अगर संसार हमसे उपेक्षा करता है कि हम ज्योति में चलें तो then what about God? तो सोचिए परमेश्वर के विषय में क्या है। तो He also expects the same thing from वो us. भी हमसे उपेक्षा करता है। But if you walk in a darkness, लेकिन अगर हम अंधकार में चलेंगे which तो, is can be a sin, जो कि एक पाप है, so whatever the darkness has, तो जो भी अंधकार के पास है He will give it to you. वो आपको देगा, You are in His territory, क्योंकि आप उसके क्षेत्र में हैं and He has a sickness, और उसके पास बीमारी है and He will give you that. और वो बीमारी ही देगा आपको, You open the door for it. क्योंकि आपने दरवाजा It is not God's will. ये परमेश्वर की इच्छा नहीं Sometimes है। people say, कई दफा लोग ऐसे कहते हैं, oh brother, he committed a sin, so God put that sickness on him. He committed that sin, God put a sickness on him. कई दफा लोग कहते हैं उसने पाप किया इसलिए परमेश्वर ने उसके ऊपर बीमारी डाल दी। No, God took our sicknesses, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमारी बीमारी को उठा लिया, not put the sickness on लेकिन us. उसने बीमारी डाली नहीं हमारे ऊपर। Amen. Amen। So we come back to Him. तो हम वापस उसके पास He आते will हैं। forgive all our वो iniquities, हमारे सभी अधर्म को क्षमा करता है and He will heal all our diseases. और वो सभी रोगों को चंगा कर देगा। Amen. Amen। All. सब All. Say all diseases. बोलिए कहें सब बीमारियां, All सब diseases. रोग,
He will heal all my diseases. वो मेरे सब रोगों को चंगा करेगा। Let's say like this. आइए ऐसे कहें He heals all my diseases. कि वो मेरे सभी रोगों को चंगा करता है। Say it again. दोबारा कहें, वो मेरे सभी रोगों को चंगा करता है। Say, He forgives all my sins. ऐसे कहिए, वो मेरे सभी अधर्म को क्षमा करता है। Say to Him, उससे कहें Lord, कि प्रभु, I thank you. मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ You forgives all my sins. कि तू मेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। Say it again. दोबारा कहें, Thank you. धन्यवाद You forgives all my कि sins. तू मेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। I thank you. मैं तुझे धन्यवाद You देता हूँ forgives all my कि sins. तू मेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। And I thank you. मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ You heals all my sicknesses. कि तू मेरे सब रोगों को चंगा करता You है। heal all my कि diseases. तू मेरे सब रोगों को चंगा करता You है। heals all my कि diseases. तू मेरे सब रोगों को चंगा I करता है। thank you, Lord. मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। Thank you for healing धन्यवाद चंगाई के लिए all my diseases. मेरे सभी रोगों से। I receive it. मैं इसे प्राप्त ग्रहण करता I हूँ। receive my forgiveness मैं अपनी क्षमा को ग्रहण करता हूँ and I receive my healing. और मैं अपनी चंगाई को ग्रहण करता हूँ। And I thank you for doing it. और मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ ऐसा करने के Thank you for doing it. लिए। धन्यवाद ऐसा करने के लिए। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. And then there is another scripture, और फिर एक और वचन है sickness related to sin. जो कि बताती है कि पाप जो कि कारण है बीमारी का, पाप के साथ बीमारी का जुड़ा होना. पाप के साथ जो बीमारी का जो लगाव। Chapter 5, verse 14. James. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with the oil in the name of the Lord. Then the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. 13 और 14 यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। You see, in one prayer, देखिए आप एक ही प्रार्थना में healing and forgiveness are attached. चंगाई और क्षमा दोनों It's एक हैं। and this verse is written to the believers. और ये जो आयत है ये विश्वासियों के लिए लिखी गई है। To the believers. विश्वासियों को लिखी गई He है। said, if anyone sick among you is talking to the church. वो चर्च से कलीसिया से बात कर रहे हैं कि यदि तुम में से कोई रोगी हो, Right? He's talking to us. वो हमसे बात कर रहा है If anybody sick among you, कि यदि तुम में से कोई रोगी call हो the elders of the church. तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, Prayer of faith. लेकिन विश्वास की प्रार्थना के। Elders of church can come and they maybe not have a faith to pray for इसका मतलब healing. है कि कलीसिया इकट्ठी हो सकती है लेकिन के पास चंगाई के लिए विश्वास ना हो। There are a lot of elders don't have a faith for healing. और बहुत सारे ऐसे प्राचीन हैं जिनके पास चंगाई के लिए विश्वास नहीं है। Right? सही। Not just the elders of prayer. Prayer of faith. वहाँ ऐसे नहीं लिखा कि प्राचीन है लेकिन वहाँ पे लिखा है विश्वास की प्रार्थना। So you can pray also. तो इसका मतलब आप भी If प्रार्थना you are sick, you can pray for तो yourself. इसका मतलब अगर आप बीमार हैं तो आप अपने लिए प्रार्थना कर So सकते your prayer of faith हैं। तो आपकी विश्वास की प्रार्थना will heal you. आपको चंगा कर देगी। आमेन Amen. आमेन। Not just to heal you, सिर्फ चंगा नहीं करेगी but also bring forgiveness to you. वो, लेकिन आपको क्षमा भी लेके आएगी आपके जीवन में। Because it says so. क्योंकि ऐसा ही लिखा है। Because it says, if he has, that means he means the believer has committed sins will be forgiven. अगर यदि उसने उसका मतलब यदि विश्वासी ने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। That you may be healed. And verse 16, confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. इसलिए तुम अगली आयत, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे कि तुम चंगे हो जाओ। So now when it says confess your sin to each other, यहाँ पे ये लिखा है कि एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो. That doesn't mean go to whole church
people and say, I committed this, I committed this, I committed this. वहाँ पे लिखा है इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कलीसिया के सामने जाकर No, 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 no. कि मैंने ये पाप किया, मैंने ये The पाप किया। people you can trust. इसका मतलब है उन लोगों के सामने आप अंगीकार कर सकते हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं, The people who will not say to another one. कि जो आपने जो अंगीकार किया उनके सामने वो दूसरे से जाकर नहीं It's कहेंगे। not talking to the going to the Catholic father. उसने ये नहीं कहा कि कैथोलिक फादर के पास जाओ और अपने अंगीकार करो। Any church member you trust, और किसी भी कलीसिया के विश्वासी जिस पर आपका or भरोसा है, or a pastor you trust. और जो या पास्टर जिस पर आपको भरोसा है। Some people are. I know one church particularly मैं एक कलीसिया के बारे में जानता हूँ that nobody want to confess his sin to the pastors कि कोई भी व्यक्ति अपने पाप अंगीकार उस पास्टर के सामने नहीं करना चाहता। because they said you told this hour and the next hour whole church knows वो what कहते we हैं कि did. तुम उनको बताओगे तो अगले ही क्षण पूरी कलीसिया को पता लग जाएगा। So pastors are responsible. सो पासवान है जो जिम्मेवार है। If people confess something to you, अगर लोग आपके सामने कुछ अपना अंगीकार करते हैं keep it to yourself तो उसको अपने तक ही रखें and just love the people. और लोगों से प्रेम करें बस। And if somebody confesses anything to you, और अगर कोई व्यक्ति कुछ भी आपके सामने अंगीकार you करता don't है need to talk to anybody else. तो आप उसके बारे में दूसरे से किसी से बात ना करें, He trusted you क्योंकि उसने आप पर भरोसा किया है and God trusted you too. और परमेश्वर ने भी आप पर भरोसा किया है। It is good to say, I was wrong here. It is good to say, I was wrong here, I made this mistake. और ये अच्छा है ये कहना कि मैंने गलती करी, मैं इस विषय में गलत था And I committed a sin. और मैंने ये पाप किया है। God will heal you. परमेश्वर आपको चंगा करेगा। Lot of time, अक्सर बहुत दफा the sin stays as a wall between your healing and you. जो पाप है एक दीवार बन के खड़े हो जाता है आपकी चंगाई और आपकी क्षमा, But it's in your hand लेकिन ये आपके हाथ में to tear that wall down. कि उस दीवार को ढा दें। How you do that? और कैसे करेंगे आप? God, I'm sorry. God, I'm sorry. कि कहें परमेश्वर मैं क्षमा चाहता Recognize that you did it. हूं। आप जाने कि आपने गलती करी, And उसके if सामने you अंगीकार feel करें। that you can confess to someone, और अगर आपको लगता है कि आप किसी और के सामने अंगीकार करें जाके talk to them. उस व्यक्ति से बात करें। It's good to say. ये भला है ऐसा कहना, अच्छा है। Amen. आमेन। Best person is your pastor. सबसे उत्तम व्यक्ति जो वो आपके पासवान हो सकते हैं। If you can't trust your pastor, I'm sorry to say that, मुझे माफ कीजिए मुझे ऐसा कहने के लिए कि अगर आप अपने पासवान पर भी विश्वास नहीं करते then find somebody तो किसी को ढूंढें जो भरोसेमंद हो, whom you can talk, जिससे आप बात कर सकें, who you can trust. जिस पर आप भरोसा कर सकें। Amen. आमेन। Amen. आमेन। So there are a lot of reasons तो कई कारण होते for हैं not walking in a good health or a healing. जिसके कारण आप एक अच्छी चंगाई में एक अच्छी सेहत I'll में just नहीं read चल पाते। another one, just one, then I'll not take much time. मैं एक और कारण बताऊंगा, ज्यादा Go समय नहीं to लूंगा। go to Mark chapter 5. मरकुस 5वां अध्याय में चलेंगे। So verse 34. तो मरकुस 5 उसका 34 And verse 30, yeah. And he said to her, और उसने उससे the कहा, woman who got healed from the issue of blood, जो स्त्री जिसको लहू बहने की बीमारी थी उससे कहा, daughter, पुत्री your faith has made you well. तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। It means you are already well. इसका मतलब तू चंगी हो चुकी है। Go in peace. कुशल से जा। And the next part says, और अगला भाग कहता है, be healed of your afflictions. अपनी इस बीमारी से बची रहे। It means this sickness can come back on you. इसका मतलब है वो बीमारी आपके ऊपर वापस आ There are सकती different है। accounts in you can read in Luke chapter 11, Matthew chapter 12, आप उसको अलग अलग बातों को पढ़ सकते हैं जो लूका 12 में और Luca 11, लूका 11 में और मत्ती 11 में 12 में where Jesus said, जहाँ यीशु ने कहा when the demon leaves one place कि जब एक दुष्टात्मा घर को छोड़ती है and goes to other places और दूसरी जगह पर जाती है and come back again और जब वो वापस आती and है see her house is clean और वो जब देखती कि वो जो घर बिल्कुल साफ सुथरा है and it brings more spirits with her. तो फिर वो अपने से भी और ज्यादा सामर्थ्य दुष्टात्मा को लेकर आती है। So the sickness is from the devil. और जो बीमारी है वो शैतान की ओर से It can come back to you once you're healed. आप जब चंगे हो जाते हैं वो वापस आपके ऊपर आ सकती है। But the devil comes again and again. शैतान जो बार-बार आता है। And Bible says when devil tempted Jesus और बाइबल ऐसे कहती है जब शैतान ने यीशु की परीक्षा की and then he left, और लिखा है वो चला गया
It says वहाँ ऐसा लिखा he है, left him for some time, वहाँ पे लिखा है वो कुछ देर के लिए चला गया, not for permanently. हमेशा के लिए नहीं। So we live in this world तो हम इस संसार में जीते हैं where the devil rules जहाँ की शैतान जो राज्य करता है and all the sicknesses are here. और वो सारी बीमारी उसकी हैं, And the sicknesses are the curse of the law. और जो बीमारी है वो जो व्यवस्था का श्राप है, It's a cause of a sin, Adam's sin. और वो कारण है आदम का पाप। Amen. आमेन। So the sicknesses are here. तो इसलिए बीमारियां यहाँ You पर got हैं। healed आप चंगे हो गए, and the sickness can come back to you. इसका मतलब है बीमारी वापस आ सकती That's why है। Jesus said to her, इसलिए यीशु ने be कहा healed of your affliction. कि अपनी इस बीमारी से बची रहे। So it is in your hand सो ये आपके हाथ में है that to we stay safe from the sickness. कि आप बीमारी से बचे रहें। I tell you one story. मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। When we got married जब हम पास्टर की शादी हुई and Monica had a rheumatic heart fever, a problem from childhood. सिस्टर मोनिका को एक बीमारी थी जो कि बचपन से थी और उसको Yes. हड्डियों में जो बुखार आया, It in the blood ओके वो कुछ लहू में होता है and the joints and the bones. और पूरे जोड़ों And में और it's हड्डियों में होता है, terrible sickness. Nobody should have that. और वो बहुत ही भयंकर बीमारी है, किसी को नहीं होनी चाहिए। She told me उन्होंने मुझसे when बताया whenever those attacks used to come on her जब इस बीमारी का आक्रमण होता था and she could not breathe sometime, वो यहाँ तक कि सांस भी नहीं ले पाती थी, could कई not go दफा। to the school for days and days, right? कई दिनों तक वो अपने काम पे नहीं जा पाती थी स्कूल में, And it was hard on her और ये बहुत मुश्किल था when she was from a childhood. और क्योंकि ये बचपन से था उनके साथ। So when we got married, तो जब हमारी शादी हुई the same attack came on her, तो वही बीमारी का आक्रमण दोबारा हुआ and man, it was terrible. और वो बहुत ही बुरा था, Just we are two there, और केवल हम दोनों ही थे, no one else. कोई भी नहीं था हमारे पास। And she was like a living dead body in the room. वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे जीवित मुर्दा शरीर। I used to feel so bad. मुझे बहुत ही बुरा लगता था, I could not look at her because the pain was terrible. वो इतना दर्द में थी कि मैं देख भी नहीं पाता था, It was terrible. बहुत दर्दनाक था वो। And I know it was a summer. मैं जानता हूँ वो गर्मियों She के had a दिन थे, very light suit, very thin. और गर्मी के दिन थे और उन्होंने बहुत ही पतला सूट पहना था। She said to me, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, she said, look like when my clothes are touching me, my bones will break. It was so वो terrible. ऐसा लगता था कि जो कपड़े जब उसकी चमड़ी को छूते थे उनको इतना दर्द होता था जैसे कि हड्डी ना टूट जाए। मतलब We lived in a first floor. हम पहले माले में रहते थे So one day और एक दिन we took her to the doctor हम उनको डॉक्टर के पास लेके गए and he called her nerves और उन्होंने ऐसे जांचा नब्ज पकड़ के, and he was sweating. Doctor, और जो डॉक्टर था उसको पसीने आने he लगे। said, look, it's very chronical उसने कहा कि बहुत पुरानी बीमारी है and I can't say anything और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता when she will be healed, कि कब वो चंगी होगी, but you come day after tomorrow, लेकिन तुम एक दिन के बाद आना, empty stomach for a test. खाली पेट आना क्योंकि कुछ टेस्ट करने हैं। So the next day, तो लेकिन अगले दिन the day between, जो बीच वाला दिन था, so I told her in the evening, मैंने इनसे कहा उस शाम को let's go down and walk on the road a little bit, you will feel good. It was evening, nice evening. कि चलो आओ थोड़ा बाहर नीचे उतर के थोड़ा सैर करते हैं, आज तुम्हें अच्छा लगेगा। I remember मुझे याद है helping her to come down from the कि stairs. मैं कैसे मदद कर रहा था उनको कि सीढ़ियाँ धीरे धीरे कैसे उतारा, And we started walking on the road. और जब उस सड़क पे And one of our pastor friends lived in the same row of that housing. और उसी जगह उसी रोड पे एक पास्टर हमारे दोस्त थे And he lived in a second floor. और वो दूसरे महल्ले पे रहते थे And she told me, और इन्होंने मुझसे कहा call them also, let's have some उन्होंने कहा कि उस fellowship. पास्टर को भी बुला लो, हम सब इकट्ठे चलते फिरते बात करते हैं। And I rang his bell. तो मैंने ऐसे घंटी बजाई, He said, guys, come down. मैंने कहा कि नीचे आ जाओ, Have a little walk. आइए हम थोड़ा सा चलते हैं फिर। They said, no, you guys come up. We have our friends here and we are showing some videos to तो them. उन्होंने कहा कि हमारे भी कुछ मित्र हैं, ऐसे करो तुम ऊपर आ जाओ, कुछ वीडियोस है जो हम देख रहे हैं। And that videos were the highlights of a Brother Ben Hinn's crusades. और वो जो वीडियोस थे Healing crusades. पास्टर बेनी हिन के क्रूसेड्स के कुछ हाइलाइट्स थे। And it was hard बहुत मुश्किल था। now to go to third floor, second अपनी floor. दूसरे महल्ले पे जाना And it was very hard. बहुत मुश्किल था। So I helped her somehow to get up. मैंने किसी ना किसी रीति से उनको ऊपर तक लेके गया।
And we started watching the video. और हम उस वीडियो को देख रहे थे And at the end of the video, और वीडियो के अंत में and it was a recorded video, और वो रिकॉर्डेड वीडियो था but the power of God is always available. लेकिन परमेश्वर की सामर्थ हमेशा उपलब्ध है Amen. 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 God's word is alive, may be recorded, it doesn't परमेश्वर का matter. जो वचन है वो This is जीवित recorded है। too, but still alive. परमेश्वर का वचन है जीवित है वो कहीं पे भी क्यों ना हो, ये वचन भी जीवित है जो लिखा गया है Amen. It's Amen. recorded, but it's alive. ये लिखा गया है लेकिन ये जीवित वचन है Amen. Amen. So Brother Benjamin turned to the camera. So brother Benjamin कैमरा की He ओर said, से if you're watching this video, उसने कहा अगर तुम इस वीडियो को देख रहे you can हो receive your healing right now. तो आप अपनी चंगाई को इसी वक्त When प्राप्त he कर सकते turned हैं। that, और जब उन्होंने ऐसे किया and I turned to Monica, और मैं सिस्टर मोनिका की तरफ मुड़ा and I saw her. मैंने उनको देखा She said, Lord, I receive my और healing. वैसे कह रही थी प्रभु मैं तेरी चंगाई को Now, ग्रहण you have to get this message here. आपको देखिए इस संदेश को यहाँ पे She said, Lord, I receive my healing. उसने कहा कि प्रभु मैं अपनी चंगाई को ग्रहण I करती हूँ was seeing her. She said, oh, Lord, I receive my मैं healing. देख I रहा था receive उन्हें my कि वो कहते healing. I receive प्रभु my... कि मैं आपकी चंगाई Right? को ग्रहण करती हूँ And the Lord put it in my heart. और परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला She will be healed. कि वो चंगी हो जाएगी Hallelujah. हालेलुया And thank God she is healed. और धन्यवाद वो चंगी होगी मैं But the devil is a devil. लेकिन शैतान तो शैतान है He's the thief. He's the thief. वो तो चोर है He comes to steal. वो चोरी करने आता है So after some months, तो कुछ महीनों के बाद that sickness came back. वो बीमारी दोबारा आई No, she didn't commit any sin, अब उन्होंने कोई पाप तो नहीं किया but this devil has a nature to come back. लेकिन शैतान का स्वभाव है वापस आना That's his duty. वो उसका काम है He's what do you say? Huh? Destroyer, and वो आदत से मजबूर है. हाँ, वो आदत से मजबूर है Yes. He's bound to his habit. He Yeah. cannot do good, right? वो Because भला he's कर not ही नहीं good. सकता वो अपनी आदत से मजबूर चोर चोरी ही करेगा और कुछ कर भी नहीं सकता. He came back to steal, वो वापस आया चुराने के लिए and that attack came. और वो आक्रमण दोबारा हुआ Same symptoms started. वही सारे सिम्टम दिख रहे थे And I was going for one of the meetings, और मैं किसी मीटिंग में जा रहा था and she was at home with there was a little small. There was another little girl who was helping us that तो time, वो घर पे थी और एक छोटी लड़की थी जो उनकी मदद के लिए थी वहां पर and she said, और उन्होंने कहा "Can I take this paracetamol?" कि मैं क्या पैरासीटामोल ले लूं And I said to her, मैंने उनसे कहा "No, you don't need to do the same thing. You don't need to do the same thing which I'm going to say, मैं जो कह रहा हूँ आपको भी बिल्कुल वैसा करने की जरूरत but नहीं you है need to build your faith." लेकिन आपको अपने विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है And I said, मैंने उनसे कहा "If you take this medicine, कि अगर तुम इस मेडिसिन को आज ले लोगी you will take for a whole life, तो तुम सारी उम्र because God लेने has के लिए- already provided the healing." क्योंकि परमेश्वर ने तो चंगाई पहले से दे दी है Amen. Amen. But if you take the word of God, तो आप अगर आप परमेश्वर वचन लेकिन लें। अगर परमेश्वर के वचन को लोगे you will be healed. तो तुम चंगे हो And I जाओगे left. और मैं चला गया And but she took the word. और लेकिन उन्होंने क्या लिया उन्होंने She वचन को लिया took the book of Brother Kenneth Hagin, उन्होंने पास्टर कहने था कि इनकी बुक को लिया God's medicine. जो लिखा है परमेश्वर की औषधि Hallelujah. आमेन God's medicine. परमेश्वर की औषधि God's medicine never fails. परमेश्वर की औषधि कभी भी असफल नहीं And होती his word is a medicine. और उसका जो वचन है वो औषधि है And she was under a blankets, many blankets. और वो बहुत सारे कंबल ओढ़े हुई थी In the month of May, मई के महीने she में was shivering और वो कांप रही थी and had a pain, had a fever. और दर्द था और फीवर था It was terrible. बहुत दर्दनाक था But she took that book, लेकिन उन्होंने उस बुक को लिया started reading the उसको book. पढ़ना शुरू किया So don't make excuse. सो कोई बहाना ना बनाए When you're sick, I can't read. कि मैं तो बीमार हूँ I पढ़ नहीं can't सकता go to church. कि मैं कलीसिया नहीं जा I can't pray. कि मैं प्रार्थना नहीं कर You can सकता go to the doctor. लेकिन आप डॉक्टर के पास जा You सकते can हैं stand in the line for hours. और आप घंटों डॉक्टर के सामने लाइन You can wait for the doctor. आप डॉक्टर का इंतजार You कर can सकते watch a TV. हैं आप टीवी देख सकते हैं You can read something else. आप कुछ और भी पढ़ सकते But you हैं can't read Bible. लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते And then you expect God to heal you. और फिर आप परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं कि आप चंगे हो How? जाएं How? कैसे TV is not God's medicine. परमेश्वर जो टीवी है जो परमेश्वर की औषधि नहीं है Your phone is not God's medicine. आपका जो फोन है वो भी परमेश्वर की औषधि या दवाई नहीं God's है word is God's medicine. परमेश्वर का वचन परमेश्वर की दवाई है Amen. And she did.
और उन्होंने पढ़ा, She didn't make any excuses. उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया, She took the book उन्होंने उस पुस्तक को लिया, and started reading उन्होंने पुस्तक को पढ़ना and शुरू started confessing all the scriptures. और सारे वचनों का अंगीकार करने लगी। And she said, और उन्होंने ऐसा कहा I don't know कि मुझे नहीं मालूम when the fever left. कि कब मेरा बुखार टूट गया, I don't know when I removed the blanket. मुझे नहीं मालूम कब मैंने कंबल को अपने ऊपर से उठा And in the कर दिया। end, और अंत में there's something warm came up कुछ गर्म मुझ पर उतरा है जैसे, and her body was completely और healed. उनकी शरीर पूर्ण रूप से चंगा हो गया। And that sickness never came back. और वो बीमारी फिर दोबारा नहीं आई, And it will never come back. और वो दोबारा नहीं आई। Confront the devil, he will run from you. शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग खड़ा होगा। So you have to work on you. सो आपको उस पे कार्य करना होगा। God have healed you before, उसने आपको पहले चंगा कर he दिया will है, heal you वो again. दोबारा आपको चंगा करेगा, But take it, लेकिन उसे ले लीजिए, receive it, उसे ग्रहण कर लीजिए, work on it. उस पर कार्य कीजिए। Jesus said to this woman, यीशु ने इस स्त्री से कहा be healed from your plague, कि अपनी बीमारी or से बची रहे, stay healed from your sickness. अपनी बीमारी से, रोग से बची रहे। It is in your and my hand ये आपके और मेरे हाथों में है to stay healthy. कि हम सेहतमंद रहें। You think we don't face the sickness? क्या आप सोचते हैं कि हमें बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता? I do. हमें भी, मुझे करना Devil पड़ता है। does attack me. शैतान आक्रमण करता है, But how you do? लेकिन आप उसके लिए क्या करते हैं? You go to this Bible, आप उस वचन पर जाते हैं, this scripture. ये वचनों पर जाते हैं, You confess them, you आप- read them, आप उसे अंगीकार करते हैं, आप इसे eat पढ़ते the हैं word of God. और इस वचन को संभाले रखते हैं। This is a medicine. ये दवाई है। How many of us we really believe the medicine, really? हम में से कितने लोग हैं जो We all रोज do. इस वचन को लेते हैं, The medicine, normal दवाई medicine. को लेते हैं, We all do, हम सब लेते हैं। right? You take the pill. आप उस गोली को लेते हैं, You even don't know what is in that pill, आप ये भी नहीं जानते इस दवाई के अंदर क्या है, but you still take it, लेकिन फिर भी आप लेते हैं। right? ऐसे ही है। Do you know what salt and what is in paracetamol आपको मालूम है पैरासीटामोल में क्या क्या होता है, or Combi-Flame, whatever? कॉम्बी फ्लेम या अलग अलग जो जो बीमारियां क्या क्या होता है उसके अंदर, You know what is in that? आप जानते हैं उसमें क्या होता है? You don't know, आपको नहीं मालूम, but you still take. लेकिन फिर भी आप लेते हैं। You believe that you will be healed with आप it. आप विश्वास करते हैं कि आप चंगे हो जाएंगे, What about this medicine? लेकिन इस मेडिसिन के बारे में क्या है? It says, ये कहती है Proverbs chapter 4, नीति वचन चौथा अध्याय verse 22, 22 the अध्याय word of God कि परमेश्वर का वचन is a health to all your flesh. कि वो तुम्हारे सारे शरीर के लिए चंगा रहने Another का कारण है। translation says, और दूसरा अनुवाद कहता है it's a medicine. कि ये दवाई है, It's a medicine to your ये body. कि तुम्हारे शरीर के लिए एक दवाई है। Eat it. इसे बनाए संभाले रखें। When you fall sick, जब आप बीमार हो जाएं, double up the इसको dose. दुगना कर दें, इसकी डोज को Double up, दुगना triple up the dose. तीन गुना कर दें। This dose ये जो have दवाई है, no reaction, only action. इस दवाई का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव अच्छा ही होता है। Only. अच्छा, You know, the medicines can damage your kidney, damage your lungs. जो दवाइयां हैं वो आपकी किडनी, आपके लंग्स को खराब कर सकती हैं। I don't know in India, but in the US, when I see the ads of medicines, मुझे नहीं मालूम हिंदुस्तान में, लेकिन जब मैं यूएस में देखता हूँ दवाइयों की एडवर्टाइजमेंट जब because चलती we है, don't have a TV, that's why I don't know it. क्योंकि हमारे पास टीवी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ मालूम नहीं है। But sometimes I watch the news लेकिन जब there, आप कई दफा हम जब वहाँ न्यूज देखते हैं and the ad comes with the medicine. और जब एडवर्टाइजमेंट आती है दवाइयों की, At least 10 reactions are written, तो वहाँ पे warnings. उसके This 10 can happen, this can happen, this medicine can cause this thing, this medicine cause this thing, this medicine cause this thing. तो उस 10 दवाइयों के 10 कुप्रभाव बताए जाते हैं। अगर आप इस बीमारी इस दवाई को लेंगे तो इसका ये बुरा असर भी हो सकता है, इसका ये बुरा असर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। But this medicine, लेकिन ये जो दवाई है only healing, ये सिर्फ चंगा ही करती है, only health. ये सिर्फ सेहत देती है। Hallelujah. Hallelujah. So triple up this one. तो इसलिए इसको तीन गुना You don't feel any improvement? अगर आपको लगता है कि कोई असर नहीं हो रहा, Keep it doing. फिर और पढ़ते जाइए, Keep it taking लेते it. रहिए, It will work. वो काम करेगी, It is going to work. ये काम करेगी। Because he says it is a medicine. क्योंकि उसने कहा कि ये दवाई है, I believe it is a मैं medicine. विश्वास करता हूँ कि ये दवाई So है। when I read my Bible, तो इसलिए जब मैं अपनी बाइबल पढ़ता हूँ a lot of time I say, God, I'm taking a medicine. तो मैं कई दफा ऐसे कहता हूँ, प्रभु मैं इस दवाई को ले रहा I'm हूँ, taking my कि medicine. प्रभु मैं इस दवाई को ले You know रहा how many times I take a medicine a day? हूँ। आप जानते हैं मैं दिन में कितनी दफा ये दवाई लेता I हूँ? get up in the morning, I take a medicine. मैं सुबह उठते ही ये दवाई लेता हूँ, And when I go to the bed, और जब
बिस्तर पर जाने से I पहले spend hours to take this और medicine. मैं घंटों लगाता हूँ इस दवाई को लेने के लिए I take medicine. Maybe I read same and same medicine again and again. और कई दफा मैं इस दवाई को बार बार Same chapter, same words. वही अध्याय वही आयत को बार If you are not fed up with the paracetamol again and again, why you are fed up with this one? अगर आप पैरासिटामोल लेके नहीं थके हैं तो आप इस दवाई को लेते हुए क्यों थक जाते Take हैं the scripture again and again. इसको वचन को बार बार पढ़ते रहें And devil will say, nothing is happening. और शैतान कहेगा कुछ नहीं हो रहा He है will bring all the doubts to you. वो सारे आपको शक लेकर आएगा You avoid them. आप उन सबको अनदेखा करें Do it again. बट आप अपनी दवाई लेते Say, हैं I believe it. वो बोली मैं विश्वास करता हूँ I believe this मैं medicine. बोली मैं इस दवाई पर It's going to work for me. ये मेरे लिए काम करती है I'm going to be healed. मैं चंगा हो जाऊँ This is God's ये word. परमेश्वर की इच्छा है And it is God's medicine. और ये परमेश्वर की And दवाई God है said it is a medicine. परमेश्वर ने कहा ये दवाई है And He doesn't lie. और वो झूठ नहीं बोलता He doesn't lie. वो झूठ नहीं If He बोलता। says it's a medicine, अगर उसने कहा ये दवाई है it is a तो medicine. फिर ये दवाई है I believe मैं that. विश्वास करता And हूँ Jesus और said, यीशु ने कहा whatever you ask, जो भी तुम मांगोगे believe you receive it. कि विश्वास कर लेना So I received it. और मैं इसलिए When I ग्रहण कर received लेता it, हूँ। जब मैं ग्रहण कर लेता हूँ I have it. और तो मेरे पास है I don't feel it, मैं brother. इसे महसूस नहीं करता भाई Jesus didn't say feel it. यीशु ने ये नहीं कहा कि महसूस He करो। said believe it. उसने कहा विश्वास करो I don't feel healed, मैं चंगा महसूस तो नहीं but I believe I'm लेकिन, healed. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि मैं चंगा हो गया हूँ When I believe I'm healed, जब मैं विश्वास करता हूँ मैं चंगा हो गया I हूँ receive तो my फिर मैं healing. अपने ग्रहण कर लेता हूँ चंगाई को Amen. 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 When I believe I am healed, और जब मैं विश्वास कर लेता हूँ कि मैं चंगा हो चुका then I हूँ believe I have it. तो मैं विश्वास कर लेता हूँ कि वो मेरे पास है Because whatever you pray, क्योंकि जो कुछ तुम प्रार्थना करो believe you receive it, विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल and गया है you will have it. और तुम्हारे साथ ऐसा होगा I believe I receive मैंने it. विश्वास किया कि मेरे पास चंगाई है When I know I have it, और believe जब- it, और जब मैं जान गया हूँ कि मेरे पास है और मैंने विश्वास कर लिया I received it, कि मैंने ग्रहण कर लिया then I have it. तो मेरे पास है I have a healing. मेरे पास चंगाई है I have a healing. मेरे पास चंगाई है I'm a healed of the Lord. मैं परमेश्वर के द्वारा चंगा किया I'm a गया healed of the Lord. मैं परमेश्वर के द्वारा चंगा You किया are the healed of the Lord. आप परमेश्वर के द्वारा चंगे You हो are the healed of the आप Lord. परमेश्वर के द्वारा चंगे You हो are the healed of the आप Lord. परमेश्वर के द्वारा चंगे You हो are the healed of the आप Lord. परमेश्वर के द्वारा चंगे You हो are the healed of the आप Lord. परमेश्वर के द्वारा You चंगे are the healed of the आप परमेश्वर के द्वारा Lord. चंगे You हो are the healed of the आप परमेश्वर के द्वारा चंगे Lord. हो You are the healed परमेश्वर of के the द्वारा चंगे Lord. हो गए हैं I am a healed of the मैं Lord. परमेश्वर के द्वारा We are the healed of